आज से पीओके और पाकिस्तानी सेना के बीच में समझौते की सारी उम्मीदें टूट गईं। आज से पीओके में पाकिस्तान का झंडा कहीं दिखाई नहीं देगा। आज के बाद आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो कभी पीओके नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने नमाज के वक्त पीओके में गोली चलाई। पाकिस्तानी आर्मी की गोलीबारी में 9 लोगों की जान चली गई है। अस्पतालों में घायलों की लाइन लगी हुई है। पीओके अब सिर्फ धरना नहीं देगा, बल्कि पीओके में बलूचिस्तान वाला तरीका अपनाया जाएगा। केपीके वाली युद्ध नीति पीओके ने लागू कर दी है। आसिम मुनीर के खिलाफ 3 फ्रंट मोर्चा खोल दिया गया है। पीओके, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा 3 जगहों से आजादी का इनकलाब शुरू हो गया है। पीओके में मुनीर आर्मी कत्लेआम कर रही है। लोग मस्जिद की तरफ गए तो रेंजर्स की 40 से 50 गाड़ियों ने ऐसी फायरिंग की कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी फायरिंग नहीं देखी। चारों तरफ से फायर आया, जिसमें हमारे 2 जवान पलंदरी के वो शहादत नोश की उन्होंने। बलूचिस्तान में आग लगाई जा रही है। ये आज फिर 2 ट्रेलर को जलाया गया है बलूचिस्तान में। अफसोस हमारे बलूचिस्तान की हालत पे कि हर रोज ये वाकयात हो रहे और हुकूमत कोई संजीदगी से काम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में खून बहाया जा रहा है। पाकिस्तान में जहां वर्दी वहीं दहशतगर्दी। जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तान का कोना कोना टूटेगा। पीओके आजादी के लिए अड़ गया। बलूचिस्तान आजादी के लिए पाकिस्तानी सेना से भिड़ गया है। खैबर पख्तूनख्वा भी आजादी के लिए बढ़ गया है। एक तरफ आसिम मुनीर की सेना है, दूसरी तरफ बलोच है, पश्तून है, पीओके वाले हैं और घमासान युद्ध होने वाला है। पाकिस्तान ने अब तक बलूचिस्तान के लड़ाकों का विद्रोह देखा। बीएलए का युद्ध देखा है। पश्तूनों का क्रोध देखा है। टीटीपी का हमला देखा है। लेकिन जो पाकिस्तान देखने वाला है वो सबसे खतरनाक होगा। पीओके में जब मांगने से हक नहीं मिला तो हथियार से अब हक छीना जाएगा। पीओके अपनी खुद की सेना बना रहा है। पीओके के यूथ बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हथियार उठाने लगे हैं। पीओके में नमाज के दौरान गोलियां चलाकर मुनीर ने पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। पीओके में अब तक रात के अंधेरे में गोलियां चलाई जा रही थी। पाकिस्तानी सेना चुपके चुपके हमले कर रही थी, लेकिन अब खुल्लम खुल्ला जंग शुरू हो गई है। रेंजर्स वाले और एफसी वाले सब मिक्स लोग थे। वो लोग तो उन्होंने बस आके सबसे पहले तो वो लोग पैदल आए, 20 से 25 की तादाद में, 30 की होंगे। उनने आए, ये रुकावटें वगैरह हटाई हैं। उसके बाद इन्होंने कैमरे शैमरे तोड़े। फिर उनके तकरीबन 30 से 32 डाले हैं जिन्होंने इधर आके फायरिंग शायरिंग की है। फिर उसके बाद वो लोग गए, वहां पर एक बेकरी है, जैन बेकर्स नाम की बेकरी, वहां उसका कैमरा तोड़ा है, कैमरे वगैरह भी तोड़े और उसका जो लॉक है वो भी तोड़ा है। फिर उसके अंदर घुसे, जितने सामान था लूट मार किया। उसके बाद आगे एक पंप है, पंप पे गए, वहां से 1,40,000 रुपया उन्होंने उन बंदों से खींचा है और उस लड़के को लेके इधर आके मारा शारा भी है। बेकरी वाले लड़के को लाते शाते मारी है ये वो। तो इस वक्त जो रावलाकोट धरना है उसमें लगभग कितनी तादाद होगी जो लोग इस वक्त धरना देकर चारों तरफ रावलाकोट शहर के बैठे हुए?
सर द्रेक में तो काफी अवाम है, मतलब 50,000 से ऊपर अवाम होगी, लाख के अगर टोटल अवाम मिलाई जाए तो वो ये है कि लाख के पास या इससे ऊपर होगी अवाम। तो जो गुज़श्ता दिनों यहाँ पर रावला कोर्ट में शहादतें हुई हैं, उनकी तादाद कितनी है? सर उनकी कोई कंफर्म तादाद नहीं बता सकते, क्योंकि उन्होंने जो लाशें वगैरह है वो ही छुपा ली हैं और बिल्कुल गुंडा राज बनाया हुआ है, बर्बरियत चल रही है। पीओके और बलूचिस्तान के बीच करीब 1300 किलोमीटर की दूरी है। दोनों का कल्चर अलग है, लेकिन समस्या एक ही है। आसिम मुनीर ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है पाकिस्तानी काबज़ फौज। बलूचिस्तान का पैमाना सब्र लबरेज होने को है। आम लोग तंग हैं, कारोबारी तबका तंग है, ट्रांसपोर्टर तंग हैं, वकला और सिविल सोसाइटी के लोग तंग हैं, ताजर बिरादरी तंग है। और वो किस कदर तंग हैं इसका इजहार उन्होंने आज हड़ताल करके किया। पहिया जाम हड़ताल और शटर डाउन हड़ताल। गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं, लोगों का कीमती सामान जो है वो नजर आतिश किया जा रहा है। बलूचिस्तान में जैसे ही दाखिल होंगे आपको सड़क पर विद्रोह, बगावत और आक्रोश के सबूत मिल जाएंगे। बलूचिस्तान में विद्रोह का नया तरीका अपनाया गया है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कोयला बलूचिस्तान में होता है। बलूचों के कोयले से पाकिस्तान आगे बढ़ता है, लेकिन अब जो ट्रक पाकिस्तानी सरकार के लिए काम करते हैं, जो ट्रक पाकिस्तानी पंजाब में कोयला पहुंचाते हैं, उनको उसी कोयले की आग में जलाया जा रहा है। बलूचिस्तान में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। जो लोडेड गाड़ियां आ रही होती हैं, जो स्पेशली कोयला या कुछ किस्म की चीज़ लेके आती है, हरनाए क्योंकि एक बहुत बड़ा ऐसा इलाका है जहाँ पे बहुत कोयला निकाला जाता है, तो उन गाड़ियों को रोक कर हाईवेज पे उनको आग लगाई जाती है, जलाया जाता है। ये कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ नया ट्रेंड है। वैसे तो अगर हम अभी रिसेंट पास्ट की बात करें तो ईद के आसपास जो क्या कहते हैं उसको, जो ट्रेन थी जो लोगों को लेकर जा रही थी जाफर एक्सप्रेस के पास, शटल ट्रेन थी, उसको निशाना बनाया गया और एक बहुत बड़ा हमला किया गया। अब ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने जो मुख्तलिफ हाईवेज हैं बलूचिस्तान के अंदर, उसके ऊपर अपना एक कंट्रोल हासिल कर लिया है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की जितनी भी फौज है, 5 लाख है, 6 लाख है या 7 लाख है, अगर सारी की सारी डिप्लॉयमेंट भी वहाँ बलूचिस्तान के अंदर की जाए तब भी हालात कंट्रोल में नहीं आएंगे। हालात तब कंट्रोल में आएंगे जब वहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी। बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा की दूरी 1100 किलोमीटर है। बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा का कल्चर एकदम अलग है, लेकिन यहां पर भी समस्या एक ही है। आसिम मुनीर, खैबर पख्तूनख्वा में कब कहां से गोली चल जाए, खून की होली शुरू हो जाए, किसी को नहीं पता। पख्तूनख्वा का नॉर्थ वजीरिस्तान हो या साउथ वजीरिस्तान हो, ऐसा कोई इलाका नहीं जहां पर पाकिस्तानी वर्दी सबसे बड़ी दुश्मन ना हो। तो बिलाखिर रियासत पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन फिस्ट का आगाज कर दिया गया। अब इस ऑपरेशन की नौबत क्यों पेश आई है, इसके अगराज और मकासद क्या है। अगर आप खाली अप्रैल 2026 की बात करते हैं तो बलूचिस्तान के अंदर 34 से 109% तक बदअमनी के वाक़ात रिपोर्ट हुए हैं और खैबर पख्तूनख्वा में भी ये जो नंबर्स हैं ये बढ़ा है। अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा था कि जब हमने अफगानिस्तान के साथ अपने बॉर्डर को बंद कर दिया है तो फिर ये जो अनासिर हैं ये कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पर ये अपनी महफूज पनागाहें रखे हुए हैं। तो इसका मतलब बड़ा साफ था कि बॉर्डर बंद होने के बाद भी अगर पाकिस्तान के अंदर ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो इट मीन्स के इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में पसमानदा इलाकों के अंदर या फिर सरहदी इलाकों के अंदर अपनी महफूज पनागाहें बनाई हुई हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान की बात करें, शुमाली वज़ीरिस्तान की बात करें, वादी तीरा की बात करें और इन जैसे दीगर इलाकों की बात करें। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके तीनों ऐतिहासिक और कल्चर में अलग हैं, लेकिन तीनों की क्रांति अब एक ही है, पाकिस्तान से आजादी, आसिम मुनीर से आजादी। लोकतंत्र और मार्शल लॉ में एक बड़ा अंतर होता है। लोकतंत्र में लोगों की बात सुनी जाती है, जबकि मार्शल लॉ में हर विरोध को विद्रोह माना जाता है और वर्दी वालों को बस तरीका आता है।
बलूचिस्तान और केपी के ये सेम इशू है या दो डिस्टिंक्ट इश्यूज हैं? दो डिस्टिंक्ट हैं, बिकॉज दो डिफरेंट कल्चर्स हैं। बलूचिस्तान एक अलग कल्चर है, केपी के अलग कल्चर है, मगर उसको ट्रीट वही एलिमेंट कर रहा है जो एक ही कल्चर को बिलीव करता है, और वो है पावर। हमारे मुल्क में जो प्रॉब्लम है कि जो हैमर है वो हर प्रॉब्लम को नेल समझता है। जी। साथ ये जो तासुर है कि हैमर हर प्रॉब्लम को नेल समझता है, क्या ये करेक्ट है? लाइक हम जब भी सुनते हैं ना कि यार इस पे ये मैं जोक्स का पार्ट पूछ रहा हूँ कि इस पे दहशतगर्दी का मुकदमा हो गया, या ये दहशतगर्द है, या ये मुल्क दुश्मन है, या ये सेपरेटिस्ट हैं, तो हमारा सोल्यूशन हमेशा एक ही देखा है हमने, वो चाहे भुट्टो साहब के दौर में 70 से 75 हो, ठीक है, चाहे वो ट्राइब्समैन को इस्तेमाल करना हो कश्मीर की जंग के अंदर, या बाद में उन्हीं को मारना हो, चाहे अफगान जिहाद में इस्तेमाल करना हो, तो क्या वाकईतन ये हैमर और नेल की इक्वेशन ही चलेगी? पाकिस्तान की गद्दी में जब भी कोई तानाशाह बैठा है तब उसने पाकिस्तान को बर्बाद ही किया है। जनरल अयूब खान के वक्त में पाकिस्तान 1965 की जंग हारा। जनरल याहिया खान के दौर में पाकिस्तान 1971 में 2 टुकड़े में टूट गया। जनरल जिया के वक्त में 1984 में पाकिस्तान सियाचिन हारा। जनरल मुशर्रफ के वक्त में पाकिस्तान करगिल हारा, और अब आसिम मुनीर के दौर में पाकिस्तान फिर टूटने वाला है। लेकिन पाकिस्तानी सेना की एक बड़ी खासियत है, वो जब भी हारती है हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ देती है, और जो सवाल उठाता है उसे गद्दार बना देती है। नापाक फौज जो कि मुल्क की सबसे बड़ी गद्दार है, दुश्मन है और दहशतगर्द है, उन्होंने पिछले 75 साल से ठेका लिया हुआ है कि लोगों को दहशतगर्दी का सर्टिफिकेट दें। इसकी शुरुआत उन्होंने सबसे पहले बंगालियों से करी कि उनको दहशतगर्द करार दिया, जिसकी वजह से मुल्क के 2 टुकड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने मुहाजिरों को दहशतगर्द करार देकर 30 साल तक कराची को आग में झोंक दिया। फिर बलोचियों को दहशतगर्द करार दिया, और अभी तक बलूचिस्तान की हालत देख लेंगे वहाँ पे चल क्या रहा है। उसके बाद वो पख्तूनों के पीछे गए, उनको दहशतगर्द कहा, और फिर पख्तूनों के साथ कैसी दुश्मनी दिखाई वो भी देख लें। और फिर तो उन्होंने हद ही कर दी कि मुल्क की सबसे बड़ी प्योरली डेमोक्रेटिक प्रोसेस बिलीव करने वाली पॉलिटिकल पार्टी को दहशतगर्द करार दी। तो हालात और मजीद बुरे से बुरे होते जा रहे हैं कि इस नापाक फौज ने आजाद कश्मीर की एक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जो कि एक सोशो पॉलिटिकल ग्रुप है, उनको अब कालादम करार दे दिया है। पाकिस्तानी सेना बलोचों से नफरत करती है। बलोचों को वो न पाकिस्तानी मानती है, न ही इंसान मानती है। बलोचों के घरों में आग लगा दी जा रही है। बलोचों को उनकी जमीन से भगाने की साजिश रची जा रही है। पाकिस्तानी सेना ने पूरे बलूचिस्तान को गद्दार करार दे रखा है, तो बलोचों ने भी हथियार उठा लिए हैं। पाकिस्तान ने आज हमें उस हद तक पहुंचा दिया गया है, पाकिस्तान के अंदर बलोच कौम, खास तौर पर बलोच कौम को तबाही और बर्बादी के तरफ गामजन किए गए हैं। तालीमी इदारे बलूचिस्तान के अंदर तबाही बर्बादी के तरफ ले गए। पाकिस्तान और पाकिस्तानी ISI या पाकिस्तानी MIA या CTD के नाम से बलोच को मावरा अदालत न बाकायदा आए दिन टार्चर सेल और मकसूदा लाशें फेंक दी जा रही है। दुनिया के अंदर बलोच की सच को दबा दिया जा रहा है, क्योंकि बलोच उस स्टेट तक पहुंच चुका है कि अपनी दुश्मन को पहचान चुका है कि दुश्मन मेरी कौन है। दुश्मन और सिर्फ GHQ रावलपिंडी और पंजाब है। उस हद तक बलोच पहुंच चुका है कि बलोच अपनी घर में आज बैठने से डरता है। क्यों कि आए दिन कोई मुझे उठा दिया जाए तो उसके बाद मेरी मकसूदा लाशें फेंक देते हैं रोडों के ऊपर। जिन लोगों को नहीं पता है बलोचों ने क्यों पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ युद्ध शुरू किया है, क्यों जान की बाजी लगाते हैं, क्यों सिर पे कफन बांधते हैं, वो बलूचिस्तान को आज POK से समझ सकते हैं। POK में धरने के पीछे सिर्फ 2 मांगे उठी, बिजली और आटा। ये समस्या हर विकासशील देश में होती है। जब POK ने पाकिस्तानी सरकार से, पाकिस्तानी सेना से आटा मांगा तो उसके बदले में गोली मिली। पाकिस्तान में 1 किलो आटा की कीमत 150 पाकिस्तानी रुपए है, जबकि बंदूक की गोली की कीमत 300 रुपए। गोली से सस्ता आटा है। लेकिन पाकिस्तान में आटा पाकिस्तानी सेना के लिए है और गोलियां POK के लिए। से जायद लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें फौरी तौर पर एम्बुलेंसों में डालकर
अस्पताल की जानिब मुंतकिल किया गया। जब भी लोग अस्पताल की जानिब जाते हैं तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद होती हैं, वहाँ पे मार कुटाई की जाती है। हमने ऐसे मनाजिर देखे और मेरे मोबाइल फ़ोन में अभी भी मौजूद हैं जहाँ नकाब पोश लोग डंडे लेकर अस्पताल के अंदर आते हैं और जो लोग ज़ख्मी हैं उनके ऊपर डंडे बरसाते हैं। तो ये बहुत अफसोसनाक है। लगातार ऐसी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं और ये पहले से जो टाउट्स हैं उन्होंने बता दिया था कि रात का क्रैकडाउन किया जाएगा। अब इस क्रैकडाउन का फ़ायदा क्या होगा? देखें, कश्मीरियों ने मुज़ाहमत की है, फौरी तौर पे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को वापस धकेलना शुरू किया और उसके नतीजे में ये हुआ कि क्रैकडाउन फिर एक मरतबा नाकाम हो गया। लोग ज़ख्मी हुए, लोग शहीद हुए, लेकिन क्रैकडाउन नाकाम हो गया। अब देखना यह है कि जैसे ही दिन की रोशनी बढ़ेगी तो सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पे अपनी बालादस्ती कायम कर पाएंगी या फिर कश्मीरी दोबारा इकट्ठे होकर वहाँ पे कंट्रोल कर लेंगे। जब पीओके में खून की होली से बगावत नहीं रुकी तो मुनीर ने विद्रोह दबाने के लिए भूख हड़ताल का प्लान बनाया। ना मुनीर भूख हड़ताल करेगा, ना मुनीर भूख हड़ताल नहीं करेगा, बल्कि आसिम मुनीर पूरे पीओके को भूख से तड़पाना चाहता है, भूखा मारना चाहता है। अभी अभी जो ताज़ा इतलात आ रही हैं कि पाकिस्तान रेंजर्स ने आज़ाद कश्मीर का फूड ब्लॉकेज शुरू कर दिया है। दानगली से, मंगला से इस तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हर आने जाने वाली गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। तमाम उनसे जो भी खाने की चीज़ उनके पास होती है वो ले ली जाती है, वो जब्त की जा रही हैं। कुछ लोगों ने इतला दी है कि रस के पैकेट एक आध या दो थे उनके पास, वो ले लिए गए हैं। बच्चों से स्वीट्स तक ली जा रही हैं और कुछ लोगों से फ्रूट, जो केला वगैरह कोई खाने के लिए उनके अपने पास था, वो तक ले लिया गया। पानी की बोतलें निकाली जा रही हैं और एक इतलात के मुताबिक जो है वो सब्जियों के जो ट्रक या गाड़ियां सप्लाई के लिए इस तरफ आ रही थी उनको भी रोक लिया गया है। और फिर बताया जा रहा है कि डीजल और पेट्रोल की भी ब्लॉकेज वो हो रही है। कोई चीज़ आज़ाद कश्मीर की तरफ नहीं आने दी जाए। सेना बंकर वहीं बनाती है जहां पर उसको खतरा होता है। जैसे एलओसी में पाकिस्तानी सेना ने बंकर्स बनाए हैं, लेकिन अब पीओके के अंदर पाकिस्तानी सेना बंकर्स बना रही है, क्योंकि जो कत्लेआम उसने मचाया है उसका जवाब तो मिलेगा उसे। मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बंकर भी बनाए गए हैं। इसके अलावा दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में इतलात के मुताबिक जो है कुछ जगहों पर जो है वो आज़ाद कश्मीर पुलिस ने जो ऑपरेशन भी किए हैं और मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो छापे पड़े हैं, जिसके बाद कोर मेंबर जो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो हुकूमत की जानिब से कलअदम करार दी गई है, उसके जो कोर मेंबर हैं राजा सुहेब जुवैद, उनके घर पर भी जो है छापा मारा गया है। वहाँ पर अहले मोहल्ला के ऊपर जो है वो भी जो उधर फायर किए गए हैं आज़ाद कश्मीर पुलिस की जानिब से। इसके साथ साथ जो घरों के शीशे हैं वो भी तोड़े गए हैं। और टांगा स्टैंड का इलाका है जहाँ पर एक निजी मीडिया हाउस था, उसके दफ्तर को भी जो है तोड़ा गया है। उसके जो सिस्टम थे, उनके स्टूडियो को, उनके कैमरों को भी जो है तोड़ा गया है। पीओके में हर रोज लोग मारे जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना पीओके वालों के घरों में लूटपाट मचा रही है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को यह सब दिखाना मना है। पाकिस्तान में पीओके से ज्यादा ईरान फिलिस्तीन की बातें होती हैं। देखिए, फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, वहाँ भी हमारा मीडिया गया है, पाकिस्तान का मीडिया गया है। ठीक है, हर मुल्क में जाता है। यहाँ कौन सा बम बरस रहा था। पाकिस्तान का मीडिया एक ऐसा मीडिया है कि खुदा ना ख्वास्ता ये जो एटम बम बनता है इसमें यूरेनियम इस्तेमाल होता है, प्लांट लगते हैं। तो अगर ये भी ऐसे बन रहा होता तो आज उन्होंने चला देना था कि हमने आज़ाद कश्मीर से 50 एटम बम बरामद कर लिया है। ऐसा दज्जाली मीडिया है ये। पीओके में अगर कोई सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट करता है तो उसका अकाउंट तुरंत ब्लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि पीओके का सच बहुत खतरनाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आप सब लोग मुझे जानते हैं। मेरे पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, मेरी यूट्यूब की हिस्ट्री उठा के देख लें, फेसबुक की हिस्ट्री उठा के देख लें। मैं को दहशतगर्द पाता हूँ यार। मैंने आज तक कोई रियासत के खिलाफ बात की है? मेरी पूरी फैमिली को उठा लिया गया, मेरी सब चीजें ब्लॉक कर दी गई है। मुझे बताएं आप लोग जो मुझे देखते हैं, क्या मैं दहशतगर्द हूँ? आज सुबह हमारे भाइयों के ऊपर इतनी गोलियां बरसाई गई, जिसमें हमारी काफी सारी शहादतें हुई हैं। शहादतें 3 या 4 अभी तक कंफर्म हुई है। मुझे 3 तो कंफर्म है, चौथी का सही पता नहीं है। और साथ में इतनी शेलिंग अवाम के ऊपर की गई है। ये कुछ लोगों ने कुछ चीजें इकट्ठी करके लाई है। भाई खुदा का वास्ता है यार, कोई खौफ कर लो हमारे ऊपर, कोई खौफ कर लो, कोई शर्म कर लो। लेकिन एक बात बता दो, आपने हमारे बच्चे उठाए, सुनने में आया है, मेरा रास्ता नहीं हुआ अभी तक।
आपने हमारी फैमिलीज को तंग किया है। मेरा आखिरी भतीजा जो है उसकी उम्र 6 महीने है, 6 महीने। आप उसे भी काट देंगे ना तो हम पीछे नहीं आएंगे। अब कुछ बचा नहीं है हमारे पास। इतनी बेदर्दी से आप हमें कत्ल करेंगे, हमने कभी नहीं सोचा है। ये क्या हो रहा है हमारे साथ। पूरी दुनिया को पैगाम है भाई साहब, पूरे कश्मीरी जहाँ पे भी जिस मुल्क में भी एहतजाज करें और यहाँ पर लाखों जाने इसको खतरे में महफूज करें। बहुत मुश्किल से ये पैगाम आप तक पहुँचा रहा हूँ। सब चीजें ब्लॉक कर दी गई है मेरी, फिर भी अपनी पूरी जिंदगी में इतना रिस्क कभी फेस नहीं किया। मेरे जान के टूटे शहजादे जो लोग हैं ना मेरे साथ, उन लोगों को इन लोगों ने उठा लिया है। वो लोग जिनके ऊपर मैं कभी किसी को बात नहीं करने देता था। तो पैगाम सिर्फ यह है, खुदारा रहम खाएं और खुदारा रहम खाएं और इस पैगाम पूरी दुनिया में भेजें। अवाम के वजह पास नहीं हो बाहर अवाम, अगर मैं आपको देखता हूँ डबल ट्रिपल हो गई है। मैं साउंड लगा हुआ है इसलिए मैं आपको अवाम नहीं दिखा रहा। अवाम डबल ट्रिपल हो रही है। मुझे ये लगता है ये सबको मार देंगे। पीओके में पाकिस्तानी सेना ने धुआं कर दिया है। जहां पर 4 लोग साथ में दिखते हैं, गोले चलने शुरू हो जाते हैं। पीओके में जितना खून बहता है, बलूचिस्तान जितना जलता है, केपीके जितना मरता है, मुनीर को उतना पैसा मिलता है, पाकिस्तानी आर्मी का बजट उतना बढ़ता है। 2021 में पाकिस्तानी सेना का बजट 1370 अरब पाकिस्तानी रुपया था। 2026 में पाकिस्तानी सेना का बजट 3000 अरब पाकिस्तानी रुपए हो गया। पिछले साल से पाकिस्तानी सेना का बजट 18% बढ़ गया है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कोई लूट रहा है तो वो है पाकिस्तानी आर्मी। पाकिस्तानी और डिफेंस बजट से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा आपके सामने रख रहा हूँ पिछले 5 साल का। आपको अंदाजा हो जाएगा कि डिफेंस बजट के नाम पे पाकिस्तान में कितनी बुरी तरह लूट मार मची हुई है। 1370 अरब से बात 3000 अरब तक पहुंच गई है। अंदाजा लगा लें कि कितना इंक्रीज हुआ है। उसके बाद जरा अटैक्स पे बात करें ना, 207 अटैक से बात 1063 अटैक्स तक पहुंच गई है। कैजुअलिटीज की बात करें ना तो 850 कैजुअलिटी से बात 3500 कैजुअलिटीज तक पहुंच गई है। इससे भी ऊपर जा चुकी है। अब बात करते हैं हम जरा डिफेंस बजट पे। तो आपने बड़ा फोकस रखा हुआ है, तो सिक्योरिटी लैब्स किसने कम करना है, इंटेलिजेंस फेलियर किसने मिनिमाइज करना है, इन अटैक्स को किसने मिनिमाइज करना है, इन पे कंट्रोल किसने करना है। सारी जिंदगी आप कश्मीर के नाम पे बजट लेते रहे, तो कश्मीर का मामला तो उधर का उधर अटका हुआ है, उस पर तो कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। उसके नाम पे बजट तो आप बढ़ाते जा रहे हैं, हर साल बढ़ाते जा रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सारी दुनिया का जो डिफेंस बजट होता है वो ऑडिटेबल होता है, उसको ऑडिट किया जा सकता है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वो वाइड डिफेंस बजट है जिसको ऑडिट नहीं किया जा सकता। आज तक कोई ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश हुई है? नहीं हो सकती, क्योंकि हम सवाल नहीं उठाते। दुनिया की सबसे बड़ी जेल है पाकिस्तान, जिसमें 22 करोड़ लोग कैद हैं।